गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 4 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर उसको आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। उसके बाद आप ये पार्ट 2 देखिए और आपका चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने 3 बैरियर्स पढ़े थे। वो 3 बैरियर्स कौन से हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि पता चले कि आप कितना वीडियो को कितना अंडरस्टैंडिंग से और कितना कॉन्सेंट्रेशन से देख रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट 3 करने वाले हैं। ये नेक्स्ट 3 करने के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा परफेक्टली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स क्या होता है? देखिए, फिजिकल का मतलब क्या है, जैसे कि मतलब फिजिकल है ना, जिसका कोई अस्तित्व हो, कोई वो रियल में हो, मतलब ऐसा समझ में आ रहा है ना। फिजिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स आर दोज बैरियर्स दैट आर क्रिएटेड ड्यू टू फिजिकल सिचुएशंस। कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जिनकी वजह से ये बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या सिचुएशंस? जैसे कि नॉइज, टाइम, डिस्टेंस, लिटरली एक्सप्लोजन, हेलो इफेक्ट, फाइनेंस रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स। यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, सबको मैं एक एक करके समझाती हूँ। ठीक, सबसे पहला पॉइंट अगर आप बुक में देखेंगे तो नॉइस, टाइम, डिस्टेंस, ये फर्स्ट पॉइंट है। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी इंटरनेट की कनेक्टिविटी सही नहीं रहती है, नेटवर्क सही नहीं रहता है, या फिर बहुत दूर अगर हम लोग कॉल लगा लें तो नेटवर्क का दूर ही रहता है। ठीक है, या फिर डिस्टेंस से आप ये भी समझ सकते हैं कि कहीं हम किसी बहुत दूर कोई इंसान खड़ा है, उससे हम बात कर रहे हैं, तो क्या वो हमारा बात अच्छे से समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। दूर से हम लोग को वो देख भी नहीं पाएगा, तो समझेगा क्या बात? ठीक है, तो कभी कभी ये फिजिकल सिचुएशंस भी जो है कम्युनिकेशन के प्रोसेस को हिंदर करती है। ये बता रहा है। टाइम, टाइम आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि नॉइस, टाइम, डिस्टेंस। नॉइस मतलब आप किसी से बात कर रहे हो, बहुत तेज़ तेज़ गाड़ी की आवाज़ आ रही है, व्हीकल्स की आवाज़ आ रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत तेज़ है, तो आप नहीं समझ पाओगे। डिस्टेंस, बहुत दूर कोई खड़ा है तो उससे आप नहीं बात कर पाओगे, वहाँ पे कम्युनिकेशन आपका फ्लॉप हो जाएगा, स्मूथली फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक, फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे से। सेकेंड पॉइंट, लिटरली एक्सप्लोजन। लिटरेरी मतलब क्या होता है? वर्ड मीनिंग्स। एक्सप्लोजन यानी फट जाना। अगर हम लोग किसी से कुछ ज़्यादा ही एकदम टफ लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही हम उससे एकदम टेक्निकल लैंग्वेजेस में बात कर रहे हैं कि वो समझ ही ना पाए, एकदम ऊपर से उसके जाए, तो ये भी एक फिजिकल बैरियर हो सकता है। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सेमी स्किल्ड वर्कर या फिर लेस एजुकेटेड बंदा है कोई, उससे हम लोग एकदम इंग्लिश में बात करने लग जाएं, तो क्या वो हमारी बात को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। ठीक, तो उस हम मतलब कि हमें देखना होता है कि हमारा ऑडियंस कौन है, फिर उस हिसाब से हमें बात करना होता है ताकि वो समझ सके। ठीक, क्योंकि अल्टीमेट हमारा मकसद यही है कि हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेस हो। कम्युनिकेशन अगर सक्सेस नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं है, हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा। ठीक है, थर्ड है हेलो इफेक्ट। इसका स्पेलिंग ये होता है। ठीक है, हेलो इफेक्ट मतलब हम एक ही बार में 2-4 लोगों से बात कर रहे हैं, तो हम किसी पे भी पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे, पूरा कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ पे भी हेलो इफेक्ट होने की वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस हिंदर हो सकता है। वेल्थ एंड फाइनेंस रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स। कभी कभी हमारे पास पैसे की कमी होने की वजह से भी हम लोग मीटिंग्स नहीं करवा सकते हैं। हमारे पास जैसे कि मीटिंग नहीं करवा पाएंगे, कॉन्फ्रेंसेस नहीं करवा पाएंगे। हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास अगर कम है तो हम रिटर्न मटेरियल हर जगह इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। इससे भी क्या होता है कि हमारा जो बैरियर एक क्रिएट हो जाता है और हमारा कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक, और आजकल की जो नई नई मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, कंप्यूटर की टेक्निक्स आ गई हैं, ये सब क्या है? ये सब एक तरीके से खर्चा ही है और हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। जब हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? वहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छे से नहीं रन कर पाएगा, स्मूथली नहीं रन कर पाएगा, तो यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पर्सनल बैरियर्स की। पर्सनल बैरियर मतलब क्या होता है? पर्सनल मतलब क्या होता है? खुद का, मतलब अपने आप से रिलेटेड। ठीक है, तो कभी कभी जैसे कि पर्सनल बैरियर मतलब हमारा मन है कि हमें उसकी बात नहीं सुननी है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, हमारा मन है हमें उसकी बात नहीं सुननी है। या फिर आप कह सकते हो कि कभी कभी किसी के अच्छे रिलेशन किसी के साथ नहीं रहते हैं तो भी वहाँ पे बैरियर क्रिएट हो ही जाता है। कोई आपका दुश्मन आपसे बात करो तो आप उसकी बात ध्यान से सुनोगे भी नहीं, उस पर ध्यान से देखोगे भी नहीं। ठीक है, तो क्रिएट होगा ना। तो देखिए, कभी कभी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बॉडी लैंग्वेज, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप लोग बुक में पढ़ेंगे बॉडी लैंग्वेज का डेफिनेशन, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, मैं पढ़ के बता रही हूँ फिर समझा रही हूँ। ठीक है,
It has been explained earlier that body language plays a vital role in the communication process. कम्युनिकेशन के प्रोसेस में बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग किसी को ऐसे अंगूठा दिखाएं, ऐसे थंब, तो उसका क्या मतलब होता है, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन अगर इसको हम लोग फ्रेंच मैनर में देखें तो इसका इसी सेम जो हमारा बॉडी लैंग्वेज, इसका मतलब होता है यू आर वर्थ 0, ठीक। तो इसका क्या मतलब है कि कभी कभी ऐसा होता है एक ही बॉडी लैंग्वेज किसी एक जगह इसका कुछ और मतलब होता है, किसी एक जगह किसी और का कुछ और मतलब होता है। तो दोनों के डिफरेंसेस जो है मीनिंग में, वो भी एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट कर सकती हैं। कि हम किसी को मान लीजिए बेस्ट ऑफ लक ऐसे डिनोट कर रहे हैं थंब दिखा के, लेकिन वो फ्रेंच वाला निकला और वो समझ रहा है कि हम उसको कह रहे हैं यू आर वर्थ 0, यानी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे भी एक बैरियर क्रिएट हो रहा है, ठीक। फिर सेकेंड देखिए, लैक ऑफ इंटरेस्ट। बहुत सिंपल है, हमें किसी से इंटरेस्ट नहीं है बात करने में तो हम नहीं करेंगे, ठीक। हमें फोकस नहीं करना, हमें उस पर अटेंशन नहीं देना। जैसे कभी कभी टीचर हम लोग क्लास में पढ़ाती हैं कुछ भी, तो कभी कभी इंटरेस्ट वहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाता, तो हम लोग उनकी बात क्लियरली नहीं सुन पाते हैं। तो वहाँ पे एक तरीके से लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट की कमी है। अगर वहाँ इंटरेस्ट हो तो हम लोग अच्छे से समझें, ठीक। नेक्स्ट देखिए, एटीट्यूड, फियर, डिस्ट्रस्ट। बहुत सिंपल, एटीट्यूड में, फियर में कभी कभी हम लोग हमारे अथॉरिटी की, नहीं हम छोटे लेवल पे हैं तो हम उनकी बात अच्छे से नहीं सुन पाते हैं। डर के मारे भी कभी कभी नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने हायर पोजीशन वाले को देख के डर जाते हैं, फिर वहाँ पे डर ही डर हो जाता है, लेकिन हम लोग उनकी बात पे फोकस नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपको प्रिंसिपल आपके कैबिन में बुला लें तो कैसा सिचुएशन आपके माइंड में रहता है, तो उस टाइम बहुत डर में रहते हैं और हम लोग उतना फोकस नहीं कर पाते उनकी बात में, क्योंकि वहाँ पे जो डर हमारा पर्सनल बैरियर होता है जो वहाँ पे उस प्रोसेस को हिंदर कर देता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अदर बैरियर्स। ये आज का थर्ड वाला है, ठीक है। मतलब अगर कल से लेके आज का मिला के देखें तो आज ये 6th वाला है, दैट इज द लास्ट बैरियर, अदर बैरियर्स। जो इन 5 में नहीं आए वो अदर बैरियर्स में आ जाएंगे। क्या आ सकते हैं देख लेते हैं। अदर बैरियर्स इज द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ मैसेजेस, आर unsuitable channels, defective mechanical equipments, pressure of communication, diversified social cultural background of standards and receiver etc. इसको मैं आपको थोड़ा हिंदी में समझाती हूँ तब आप समझ पाओगे। जैसे कि आजकल क्या हो गया है, हर चीज़ मॉडर्न हो गया है, कंप्यूटर का ज़माना चल गया है। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि सब लोग कंप्यूटर चलाने आता है, सबको सब लोग को स्मार्टफोन चलाना आता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो हमें जब इक्विपमेंट्स, जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, जब उनको हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, चला नहीं पाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन थोड़ा सा डिलेड हो जाएगा ना। तो डिलेड हो जाएगा तो वहाँ पे भी तो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारा हिंदर हो रहा है एक तरीके से। अगर हमें कंप्यूटर चलाने आता तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से सक्सेसफुली हो जाता। फॉर एग्जांपल, किसी को फ़ोन करना है लेकिन उसको फ़ोन यूज़ करने ही नहीं आता है, तो वो थोड़ी देर वेट करेगा कि जब वो बंदा फेस टू फेस मीट करेंगे तब उससे बात करेंगे, ठीक। अगर उसको उस टाइम पे फ़ोन यूज़ करने आता तो वो डायरेक्ट कॉल लगा लेता है ना। तो यही है कि हमें मैकेनिकल इक्विपमेंट्स को यूज़ करने नहीं आ रहा, इसलिए भी हमारा कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है हिंदर करेगा, यानी ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं क्रिएट होंगी, ठीक। ये मैंने बता दिया आपको। इसी में देखिए, प्रेशर ऑफ कम्युनिकेशन। कभी कभी ऐसा होता है ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो जाता है। मैं पेज नंबर 34 पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन, कभी कभी कुछ इतना हम लोग पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लास में टीचर मतलब 1 घंटे का क्लास होता है और वो कभी कभी 1.5 घंटे या 2 घंटा होने लगता है, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड होने लगता है, तो हमारा खुद ही मन हटने लगता है कि अब मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, ऐसा होता है ना। तो वो ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, ठीक। प्रॉब्लम्स ड्यू टू गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। All the government publications are not accessible to the general public and this limited partly affects the communication process. कभी कभी गवर्नमेंट की जो पब्लिकेशंस है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो भी क्रिएट करती हैं बैरियर्स, ठीक। इसके बारे में यहाँ पे ज़्यादा डीप में नहीं लिखा है, इसलिए मैं आपको इतना ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन जो डीप में है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। क्या होता है, जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें लोग डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड के होते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, ठीक है, कोई मराठी है, उनके कल्चरल बैकग्राउंड्स भी डिफरेंट होते हैं, ठीक। तो वहाँ पे लैंग्वेज का भी डिफरेंस हो सकता है, वहाँ पे लिंग्विस्टिक बैरियर भी हो सकता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम किसी और को कुछ और कहना चाह रहे हैं लेकिन वो कुछ और ही समझ के बैठ जा रहा है, वहाँ पे लैंग्वेज का भी बैरियर हो सकता है। इसी को अदर बैरियर में भी दे दिया है, ठीक।
तो इसी से हमारा अदर बैरियर भी कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में एक टॉपिक बच सकता है, जैसे कि एक टॉपिक बच गया है, उसको मतलब बहुत ही सिंपल है इसलिए मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम बना देंगे, ठीक। क्योंकि इतना वो टफ नहीं है, बस सिंपल है कि कम्युनिकेशन बैरियर्स को हम लोग इम्प्रूव कैसे करें। सजेशन मतलब क्या सजेशन है, तो मैं भी आपको चलिए बता ही देते हैं, ठीक है। अब देखो हमने 6 बैरियर पढ़ लिया, 3 बैरियर पढ़े पहले वाले वीडियो में, 3 बैरियर इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, ठीक। 6 बैरियर्स पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम लोग बैरियर को समझेंगे। जब हम लोग बैरियर समझ लिए हैं तो अब इसको हम लोग सही कैसे करें, सुधारें कैसे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, यूज़ ऑफ क्लियर एंड ईजी लैंग्वेज। सबसे पहली बात, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करो, ईजी लैंग्वेज में बात करो, टेक्निकल जार्गन्स का यूज़ मत करो ताकि वो समझ ना पाए, वो कुछ और मतलब निकाल ले, ठीक। इफेक्टिव लिसनिंग, अब ये नहीं कि बात कर रहे हो तो हम उसके सुने ना, सुनना भी बहुत ज़रूरी है। हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि इफेक्टिव लिसनिंग यानी लिसनिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक। लिसनिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे कम्युनिकेशन में, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है ना, इफेक्टिव लिसनिंग पे ही डिपेंड करता है, ठीक। लेसन द नॉइस, मतलब जो हमारे जो हमको जो डिस्ट्रक्टिव नॉइसेज होते हैं, ठीक है, उसको भी हमें थोड़ा कम करना है ताकि हम अच्छे से बोल सकें। जनरल आइडिया अबाउट द ऑडियंस, ऑडियंस कैसी है। अगर ऑडियंस थोड़ी सी मतलब हिंदी नेशनैलिटी के तो वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। अगर ऑडियंस मान लो कॉमर्स बैकग्राउंड से तो वहाँ पे कॉमर्स लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक। साइंस बैकग्राउंड से तो साइंस का करेंगे। सिंपल, क्लियर, ऑब्जेक्टिव। अब हमको क्या बोलना है पहले मेरे माइंड में भी तो क्लियर होना चाहिए, तब हम सामने वाले को बोलेंगे। तो सबसे पहली बात तो मेरे अंदर वो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या बोलना है। हमें क्लियर है कि हमें किस चीज़ पे वीडियो बनाना है, तो हम उस चीज़ पे वीडियो बना रहे हैं, ठीक। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। कंप्लीशन ऑफ द मैसेज, यानी मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। अब ये नहीं आधी अधूरी बात हम बोलती हैं। मैसेज अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो पूरा बोलना चाहिए। हम आधी वीडियो नहीं बना रहे, पूरी वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक। इफेक्टिव यूज़ ऑफ बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो बॉडी लैंग्वेज का भी इफेक्टिव यूज़ करना है, ठीक। प्रॉपर यूज़ ऑफ फीडबैक, हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में फीडबैक का मतलब पढ़ा था। तो फीडबैक जो हमको मिल रहा है सामने वाली ऑडियंस से, उसका भी हमें प्रॉपर यूज़ करना है ताकि हम हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को सक्सेस कर सके और कोई भी बैरियर हमारे कम्युनिकेशन में ना आए। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत लग रही हो तो मैं कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक। अभी हम नया नया वीडियो बना रहे हैं, तो कुछ भी गलती अगर है तो आप कमेंट में बता दीजिए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। और अभी आपको थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी ना लग रही हो, तो आप कम से कम 2-3 दिन एडजस्ट करिए, फिर उसके बाद मैं हर चीज़ अरेंज करके बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊँगी, ठीक। थैंक यू।